हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सीजी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 7 से लेके 10 मार्क्स तक इससे क्वेश्चन आते हैं। 7 to 10 मार्क्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इस लेक्चर सीरीज में हमारा फोर्थ वीडियो है ये। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं हर साल, लगभग हर साल आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री से आ जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आपको फाइंड करना है और डिग्री फाइंड आउट करना है। सेकंड इसमें आ जाता है सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से, मीन्स आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है, एक्स को एक तरफ वाई को एक तरफ सेपरेट करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। मीन्स इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है। थर्ड पार्ट है जो आपका है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और फोर्थ जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बोला जाए तो वो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इन चारों में से देखा जाए तो आपको ऑर्डर और डिग्री से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से तो आ ही रहा है। तो अगर देखा जाएगा लेस इंपॉर्टेंट तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स इसको सॉल्व करने क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में पूछता है। अगर ये दे दिया तो ये नहीं देता, अगर ये दे देगा तो ये वाला नहीं देता। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं ये। और ये वाला सेपरेबल ऑफ वेरिएबल में सेपरेट करने वाले क्वेश्चन ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन मीन्स है, और ये 4 मार्क्स क्वेश्चन। लगभग आपका 7 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 6 to 10 मार्क्स। तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी यहाँ लीनियर के बारे में बात करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा हम तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप का होगा, वेयर ध्यान रखना अगर यहाँ y है, ये वाला वेरिएबल अगर y है तो ये वाला वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, y। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यहाँ देखना अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा सीधा बना है क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं है। और वेयर यहाँ जो p और q जो होने वाले हैं, p एंड q वो x के फंक्शन होने वाले हैं, मीन्स p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। मतलब ये y में नहीं दिया जाएगा, ये x में दिया जाएगा। इनकी वैल्यू ये x में रहेगा, ये भी x में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लो लिखा मैंने dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3x। तो आप देख रहे हो यहाँ पास, यहाँ जो p है कांस्टेंट भी हो सकता है, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, और कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देख रहे हो p की वैल्यू कितनी आएगी, कंपेयर करोगे 2 आएगा, और q की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप होमोजीनियस की बात करते हो तो होमोजीनियस मीन्स होगा कि जो डिग्री होगी, जैसे मान लो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म में लिखते हो फंक्शंस को, तो अगर मान लो ऊपर की जो डिग्री जितनी होगी उतनी डिग्री क्या होगी, नीचे की डिग्री होगी। फॉर जैसे मान लो होमोजीनियस फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है, अगर इस ये होमोजीनियस है, इसका मतलब एक्स की जगह आप क्या पुट करो, कोई वैल्यू पुट करो लेमडा एक्स, वाई की जगह आप पुट करो लेमडा वाई, तो ये किसके इक्वल हो जाए, लेमडा की पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल हो जाए, तो ये होगा होमोजीनियस। एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, देन सेपरेबल और वेरिएबल के कुछ क्वेश्चन, देन होमोजीनियस के आप क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कम इंपॉर्टेंट है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करने वाले। तो सबसे पहले आते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा एंड डिग्री क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले अगर इसका डेफिनेशन आप समझने जाओ, डेफिनेशन समझने का टाइम तो नहीं है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन से इसको समझा रहा हूं। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अगर मान लो मैं आपके पास एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, d2y अपॉन dx2 माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसका आपको फाइंड आउट करना है ऑर्डर एंड डिग्री। क्या क्या निकालना है इसका, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक,
डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड आउट करना है आपको एंड डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देखोगे ऑर्डर, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो ऑर्डर वो होता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइम्स डिफरेंशिएट है, यानी कितनी बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है मैक्सिमम। तो यहाँ देख रहे हैं ये dy बाई डी एक्स एक बार डिफरेंशिएट है और यहाँ पर d2y अपॉन dx2 है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज, डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ कि जितनी पावर होगी ना, जितनी बार dy बाई डी एक्स ये डिफरेंशिएट हुआ होगा, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, दो बार, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। अब बात आती है डिग्री की, तो आप ये ध्यान रखना पहली बात कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास कहीं रूट वगैरह नहीं आनी चाहिए, मींस फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैं लिखता हूं dy बाई डी एक्स d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। अगर ये रूट आ गया तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको रूट से फ्री करना पड़ेगा, मतलब इसकी पावर मान लो रूट की जगह हाफ रख देते हैं, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, हाफ में आ गया। इस सबसे पहले इससे फ्री करना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को। जब इसको इससे फ्री कर लोगे तब इसका आप डिफाइन कर सकते हो डिग्री, तब इसका डिग्री निकलेगा। ऑर्डर तो ऑलरेडी इसका निकाल सकते हो, इसका भी ऑर्डर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख रहे हो कि इसमें ऐसा कुछ नहीं, ऐसा फ्रैक्शनल वैल्यू में कुछ नहीं है। इसका मतलब इसका जो डिग्री आने वाला है, तो आप क्या देखोगे, जो हमारा मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ है उसका पावर कितना है। जैसे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट है तो इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स ऑर्डर इसका 2 है और डिग्री कितना है, 1 है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री का, तो डिग्री कैसे निकालते हैं, तो डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लो, बेसिक है, ये क्वेश्चन आ ही रहा है। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of highest degree, is the degree of highest derivative sorry, is the degree of highest derivative when the differential coefficient, when the differential coefficient free from radicals are differential coefficient are rational and free from fractional and radical sign। रेडिकल साइन, ठीक। अगर आप देखोगे यहाँ द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो डिग्री होगी, और फिर व्हेन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर रेशनल, उसके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, रेशनल, एंड फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल एंड रेडिकल साइन। मीन्स रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शनल वैल्यू से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ जो आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड में आया हुआ भी है 2016 में, d2y अपॉन dx2 d2y अपॉन dx2 y प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पावर में, मान लो मैं लिखता हूं 1/4 था, 1/4। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड जो है आपका p इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, p इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx2, ठीक। इसमें दोनों में आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालनी है, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक। तो आपको ये जो डिग्री था, ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कितनी बार ये डिफरेंशिएट हुआ है, ये
2 टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ मैक्सिमम, तो पहले वाले का ऑर्डर जो आएगा, फर्स्ट का जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आने वाला है, कितनी बार डिफरेंशिएट है, 2 बार, तो 2 आ गया। अब रही बात डिग्री की, तो आप देख रहे हो यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, मतलब 1/4 आ रहा है। सबसे पहले आपको 1/4 को हटाना पड़ेगा। जब 1/4 को आप हटाओगे तो क्या आएगा इधर से, तो आप देखोगे बोथ साइड क्या करना पड़ेगा। अगर मैं 4 से इसको बोथ साइड पावर में 4 कर दूं, d2y/dx2, मतलब 1/4 से इसको फ्री करना है, पावर 4 किया, और इधर y प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 1/4, और इसकी भी पावर कितना कर देता हूँ 4, ये 4 से 4, तो यहां से देखोगे जब डेफिनेशन को अप्लाई करोगे, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, d2y/dx2, इसकी जितनी डिग्री होगी वही उसका क्या होगा, ऑर्डर। ये फ्री हो गया क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू से, तो यहाँ कितना आ रहा है 4, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू आ जाएगा 4, और डिग्री इसकी कितनी, सॉरी, डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगी 4, और ऑर्डर कितना है अपने पास 2 है। सिमिलरली आप इसको जब फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे कि ये d2y/dx2 मैक्सिमम डिफरेंशिएट है। इसको इधर लेके आओ, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं डेफिनेशन को। सेकंड वाले में देखोगे आप, तो आपको फ्री करना है पहले इस वैल्यू को। तो देखोगे क्या दिया है सेकंड में, p इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन d2y/dx2। तो यहां से आप देखोगे ऑर्डर तो आप निकाल लोगे, ऑर्डर डायरेक्ट इसका कितना आएगा 2, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशिएट 2 बार हुआ है। अब रही बात डिग्री का, तो पहले 3/2 से फ्री करना है, इसका मतलब बोथ साइड स्क्वायर करोगे, तो 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर 3/2 अपॉन d2y/dx2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर करोगे आप, यहाँ से आएगा p स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर दो, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे, पावर 2 अपॉन d2y/dx2 का पावर 2। आप देखोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आया जो डिफरेंशियल इक्वेशन p स्क्वायर d2y/dx2 किधर लेके आ जाओ, d2y/dx2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy/dx, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3। अब देख रहे हो यहाँ से रेशनल फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या हो गया, फ्री हो गया है। अब देख रहे हो इसका जो ऑर्डर है, क्योंकि 2 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट है 2, और इसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री कितना है 2, क्योंकि यहाँ तो dy/dx है, यहाँ d2y/dx2 है, इसका डिग्री कितना हुआ 2, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ऑर्डर 2 है और डिग्री भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है 2 ही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यही आता है जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू रहेंगी, मीन जैसे 1/4, 3/4, इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पूछा हर साल जाता है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेके आता हूं, और एक चीज ध्यान रखना, परीक्षा बोर्ड में जो है ये वाला क्वेश्चन, ये ऑर्डर और डिग्री वाला, ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया इसमें 2 दिया है जो कि रॉन्ग है। डिग्री इसका कितना होगा 4 होगा, ऑर्डर एंड डिग्री दोनों 2 गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा उसका, तो ये ध्यान रखना। ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चन परीक्षा बोर्ड, परीक्षा सार जो भी है आपके प्रश्न बैंक से पढ़ते हो उसमें बहुत सारे रॉन्ग है, इसलिए आपको डेफिनेशन में बता दिया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में अप्लाई करना। ठीक, बुक से हो सकता है, बुक से करो जितने क्वेश्चन हो सके। तो 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं, दोनों को आप जल्दी से बना के बताओ आंसर को। 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर d2y/dx2 की पावर 2/3, पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर पावर
3/2 इक्वल टू के एक्स। एक ये क्वेश्चन है, ऑर्डर डिग्री निकालना है सब में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है d2y अपॉन dx2 की पावर 1/3, d2y अपॉन dx2 की पावर 1/3 माइनस 7x dy बाई डी एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। ये डिफरेंस है। सब में ऑर्डर और डिग्री निकालना। ध्यान रखना कि अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि इसको dy बाई डी एक्स को पेपर में ऐसे लिख के भी दे सकता है, फर्स्ट वाई डैश, और d2y अपॉन dx2 को वाई डबल डैश भी लिख के दे सकता है। तो इसको आप ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक। तो इसका ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है, ऑर्डर डिग्री तीनों क्वेश्चन का। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं, आप इसको वेरीफाई करना। जो फर्स्ट का जो ऑर्डर और डिग्री है दोनों 2 है। फर्स्ट का जो आंसर में ऑर्डर 2, डिग्री 2, सेकंड का ऑर्डर डिग्री, ऐसे ही थर्ड में निकालोगे आप ऑर्डर डिग्री। जो सेकंड का ऑर्डर है वो आपका एक बार आप अच्छे से निकालना, मैं आंसर लिख रहा हूँ। ऑर्डर 1 है, डिग्री 6 है, ऑर्डर 1 डिग्री 6। और जो आपका थर्ड है, थर्ड का जो आंसर है ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1, ऑर्डर 2 है और डिग्री कितने हैं 1, ठीक। ये आपके आंसर्स हैं, इसको आप वेरीफाई करना और ऐसे क्वेश्चंस कर ले जाओगे तो समझ लो आपके जो ऑर्डर डिग्री क्वेश्चन है हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बाद में एक क्वेश्चंस मैं और बता रहा हूं, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रूफ करो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये समझ लो आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनसे थोड़ा सा अलग है, पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में क्वेश्चंस है ऐसे, तो चांसेस है इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछे जाने के। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्रूव दैट y इक्वल टू y इक्वल टू 4 sin 3x। आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1-2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। y इक्वल टू 4 sin 3x is a solution of differential equation। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? d2y अपॉन dx2 प्लस 9y d2y अपॉन dx2 प्लस 9y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूफ करो y इक्वल टू 4 sin 3x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। तो अब देखो, अगर ये y इसका सोल्यूशन बनेगा तो मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं ये बोलूं x² माइनस 9 का x इक्वल टू 3 क्या है, एक सोल्यूशन है। इसका मतलब हुआ ए एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करेगा मीन्स x की वैल्यू यहाँ 3 रखने पे 0 की इक्वल आना चाहिए, तभी ये इसका सोल्यूशन बनेगा, अदरवाइज ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास गिवन है कि y इसका सोल्यूशन है, गिवन y इक्वल टू 4 sin 3x, इसको दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर ये इसका सोल्यूशन होगा, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करूं मैं ऐसा कुछ, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाना चाहिए। तो नाउ आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, कितनी बार तक लेके जाना है, 2 बार, और इसी तरीके का आना चाहिए ये वाला डिफरेंशियल। नॉट डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy बाय dx, 4 बाहर रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 3x इंटू 3 आ जाएगा, तो 12 cos 3x, ये आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो d2y अपॉन dx2 हो जाएगा इक्वल टू 12 इंटू 3 कॉस का क्या करोगे तो माइनस साइन 3x और 3x करोगे 3 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 12 इंटू 3 साइन 3x d2y अपॉन dx2। ठीक, तो क्या आया d2y अपॉन dx2 इक्वल टू आया माइनस, अब देखो यहाँ से 12 3 36 होगा तो इसको 9 लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना माइनस 9 इंटू 4 साइन 3x, और 4 साइन 3x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कितना है y है, यहाँ से कितना आ जाएगा d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस 9y, इसको एक तरफ लेके आ जाओ d2y अपॉन dx2 प्लस 9y इक्वल टू 0। ये हेंस दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है एक सोल्यूशन है। ठीक, ठीक है, लिखोगे विच इज प्रूव दैट, लिख लेना थोड़ा सा, विच इज प्रूव दैट y इक्वल टू जो भी वैल्यू है इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप क्या करो कि d2y अपॉन dx2 निकाल लो, जो भी आए प्लस करो 9y, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड बोले तो d2y अपॉन dx2 प्लस 9y, तो आपका आना क्या चाहिए राइट साइड में 0 आना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जितना बार डिफरेंशिएट करना उसको यहाँ रखना, फिर प्रूव करना इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, अगर कुछ इधर उधर करेगा तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। एक क्वेश्चन और 2019 में आउट ऑफ बॉक्स ही पूछा था, नाइनटीन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन था आपका फॉर द फैमिली ऑफ कर्व, फॉर द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू mx, फॉर y इक्वल टू mx, फॉर द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू mx, फॉर माई डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation where m is a arbitrary constant, where m is a arbitrary constant, मीन्स आपको बोल रहा है कि y इक्वल टू mx आपके पास एक कर्व है गिवन है, y इक्वल टू mx, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस, ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास होती हैं, इसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो जब भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करना कि जो हमारा कांस्टेंट दिया जाएगा उसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, मीन्स एक बार आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा m। ठीक, लिख लेना एक बार, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू m, तो यहाँ से m आ गया, m की वैल्यू dy बाई डी एक्स आ गई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट में ले जाके m की वैल्यू, सिंपल सी बात है, जो भी कांस्टेंट रहेगा, जो भी पैरामीटर रहेगा कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आप डिफरेंशिएट करके निकालोगे। इस कांस्टेंट को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, तो हम क्या कर रहे हैं एक बार डिफरेंशिएट के, हो सकता है यहाँ क्या हो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़े, तो आप दो बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओवरऑल हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है या फिर कैसे भी करके इस कांस्टेंट को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद रिमूव करना है। तो क्या कर रहे हैं हम, m की वैल्यू हमें मिल गई, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन m की वैल्यू पुट करोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो ये आपके पास y इक्वल टू आ गया dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो x dy बाई डी एक्स माइनस y इक्वल टू 0, विच इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये आएगा जब भी आएगा। ठीक, ये आपका क्या होगा, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको समझ में आई बात, क्या करना है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपका फैमिली ऑफ कर्व दिया जाएगा, जो भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ बता देता है आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, डिफरेंशिएट करके उसी आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू क्या करनी रहती है, निकालनी रहती है, जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फैमिली ऑफ कर्व के लिए फॉर्म करोगे। ठीक, ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री का आ जाता है, 1 मार्क्स क्या 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लेता है,
फिर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछता है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछता है। लगभग आप देख रहे हो 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो करके जाना ही पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से। इजी क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहली बात तो आपको ये चीज आना चाहिए कि हमारा क्वेश्चंस जो है कौन से मेथड से सॉल्व हो रहा है। अगर आप लॉजिक से जाओ, अगर कम मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से ही सॉल्व हो रहा है। दो चीजें चेक करना, होमोजीनियस वाला जो बनेगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब मैंने बोला, तो ये अगर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है 4 मार्क्स में ही आएगा। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत कम केस में बनने वाले हैं। इसका तो टेंशन आप हटा दो। जो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है वो या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा या फिर वो सेपरेबल ऑफ वेरिएबल का होगा। तो कोशिश यही करना है कि एक्स वाले वेरिएबल को एक तरफ कर ले हम कैसे भी करके, और वाई वाले को एक तरफ कर ले, देन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर ले। तो ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन लिखता हूं, सॉल्व विद डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो आप, ये तो आपका लीनियर तो बन नहीं रहा है। लीनियर मींस डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई, क्योंकि आप पूरा पढ़ के जा रहे हो। लीनियर तो आएगा बाद में, लेकिन आपके पास पूरा टॉपिक कंप्लीट है, इसलिए कंफ्यूजन तो होगा ना कि लीनियर से तो कहीं नहीं बन रहा है। इस फॉर्मेट का तो आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है। मैं क्या करता हूँ, सेपरेट करता हूँ इसको। ठीक, सेपरेट कैसे करूंगा, डी वाई डी एक्स को इधर भेज दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहीं लिखे रहने देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, ये बन जाएगा डी एक्स। ठीक, अब यहां से देखो, ये तो x का है ना, x का वेरिएबल तो इधर है, इसको इधर लेके जाओ, तो यहां से dy इक्वल टू आ जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देख रहे हो आप dy इधर dx इधर, ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इसको क्या करो, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। ठीक, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो लिख लेना इसके बाद एक स्टेप। ठीक, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रही बात कांस्टेंट की, तो आप एक कांस्टेंट इसमें जोड़ सकते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट। मान लीजिए आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, c है, तो dy का क्या होगा, y, ये बनेगा tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इस तरीके से सेपरेबल वेरिएबल का क्वेश्चन था आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, सेपरेबल और वेरिएबल का ही, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सॉल्व dy बाई डी एक्स सेक एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो दिख रहा है सीधा सीधा, इसको सेपरेट कर सकते हैं हम, ऑटोमेटिक सेपरेट है, बट बस इसको dx उधर भेजना है, तो dy इक्वल टू आ जाएगा सेक एक्स, और अंदर में भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स, बगल में dx। अब क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक एक स्टेप आप करते जाना। तो dy का इधर से क्या हो जाएगा, y इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स dx। अब इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको याद होंगे, आगे का आप आंसर इसका निकाल लेना। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये जो है 2019 का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2019 में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। ठीक, और जैसे dy बाई डी एक्स 2x, dy बाई डी एक्स प्लस 2x, थर्ड क्वेश्चन है जैसे dy बाई डी एक्स प्लस 2x, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू e की पावर 3x। अब यहां पास देखो आप, बहुत सारे स्टूडेंट को यहां दिक्कत ये हो जाएगी, तुरंत मैं बता रहा हूं, जितने भी आप लोग भी जो भी देख रहे हो, यहां आपको एक दिक्कत प्रॉब्लम आने वाली है कि आप सीधे इसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ के पीटा पीट सॉल्व कर दोगे। ठीक, क्योंकि आपने उसका बेसिक्स में देखा नहीं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से फॉर्मेट का होता है। आप सीधे dy बाई डी एक्स लिखोगे, प्लस p करोगे
यहाँ से p की वैल्यू निकाल लोगे 2, q की वैल्यू की पावर 3x, फिर फलाना फलाना आंसर निकाल दोगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता था, मैंने पहले बताया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, तो यहाँ y है तो यहाँ y है क्या? नहीं है, 2x है। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। फिर कौन सा मेथड बचा आपके पास? सेपरेबल वेरिएबल। तो x को एक तरफ कर लो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर 3x माइनस 2x। अब समझ जाओ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से आपको 2 या 4 मार्क्स, जितने भी मार्क्स में है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में गलती भुगतना पड़ गया आपको। अब तो इजी बन गया। कितना इजी था? आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइम वेस्ट किए और मार्क्स भी नहीं मिला। ठीक, बोथ साइड क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो डी वाई क्या हो जाएगा? y आ जाएगा, ई की पावर 3x अपॉन 3 आ जाएगा। ध्यान रखना इंटीग्रेशन में एक गलती और होती है, इस इंटीग्रेशन में पावर नीचे जाता है, डिफरेंशिएशन में बगल में जाता है, तो वहाँ जल्दबाजी मत करना। 2x² अपॉन 2 प्लस 6, 2 से 2 कट जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर 3x अपॉन 3 माइनस x² प्लस c। दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, छोटी छोटी गलती आपको नहीं करना है। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन बहुत इजी पूछ लिया था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इक्वल टू साइन एक्स। सेपरेबल वेरिएबल से लेके जाओ, dx को इधर सेपरेट करके इसको सॉल्व कर लो। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन लेके आता हूं। हाँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब आप सेपरेट करो इसको, dy इक्वल टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करना। अब यहाँ भूल मत जाना, यहाँ x का अलग कर दो, साइन का अलग कर दो। हाईलाइट फार्मूले से सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक, फर्स्ट सेकंड फंक्शन लेके इसका इंटीग्रेशन करना, देन कांस्टेंट जोड़ना है, देन इसके बाद सॉल्व होगा। तो इसके बाद तो आपका हो ही जाएगा हाईलाइट फार्मूले से। फर्स्ट कौन होगा? टेक्नोमेट्री है, तो ये सेकंड हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड dx, फिर होल इंटीग्रेशन। अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ऐसे dy बाई डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स, dy बाई डी एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। ये हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, dy बाई डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स, dy बाई डी एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये है, इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। आप तो सेपरेट तो कर ले जाओगे, इसके बाद इंटीग्रेशन नहीं होता। तो टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखने वाले हो? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखने वाले हो? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेक का भी होता है, कॉसेक का भी होता है। अब आप इजिली सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर लोगे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन है छोटे छोटे। छोटा वाला क्वेश्चन ज़्यादा भाव करता है। ठीक, dy बाई डी एक्स इक्वल टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर लगोगे, देन सेपरेट करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है इसका सेपरेबल वेरिएबल का। अब अगर इतना आपको क्वेश्चन करने आ गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, मेथड कैसे लगाना है, सेपरेट कैसे करना है, इसके क्वेश्चन आपके कभी भी छूटेंगे नहीं। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है। जैसे क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बगल में लिखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर। देख रहे हो, ये भी सेपरेबल वेरिएबल्स हो जाएगा। इसको ऐसे करोगे आप, y को एक तरफ और dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा यहाँ, और इधर क्या हो जाएगा? dx। अब बोथ साइड आप क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर लो,
इधर इंटीग्रेशन करोगे, इधर करोगे तो इधर आ जाएगा क्या, tan इनवर्स y, और इधर आ जाएगा अलग अलग कर दो 1 dx प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1 का क्या आ जाएगा x, एक्स स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और इधर से आ जाएगा tan इनवर्स y। अब चाहो तो आप y निकालोगे तो tan को उधर भेज दो, या फिर यही आंसर छोड़ सकते हो, ठीक। या फिर y निकालना चाहोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा tan उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा y प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ठीक। ये भी आंसर छोड़ सकते हो या फिर यही छोड़ दो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व dy बाई डी एक्स ई की पावर x माइनस वाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ई की पावर x 4 मार्क्स लायक क्वेश्चन है ये, ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। अब इसमें भी देख रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन तो लगे नहीं, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो लगेगा नहीं, एक ही ऑप्शन है अपने पास, ये होमोजीनियस तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, सेपरेट करना है वेरिएबल को कैसे भी करके, तो डी वाई बाई डी एक्स इसको लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस वाई, बेस सेम है पावर जुड़ जाती है, प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। अब देख रहे हैं दोनों में ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई है तो कॉमन निकाल लो, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख रहे हो एक्स स्क्वायर अपना सेपरेट अलग हो गया, वाई वाला अलग हो गया, ठीक। तो वाई वाई को एक तरफ कर लो, तो ये डी वाई ई की पावर माइनस वाई को इसके नीचे लेके आओ, और डी एक्स को इधर लेके जाओ, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बगल में क्या चला गया डी एक्स, ई की पावर माइनस वाई है ऊपर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा ई की पावर वाई डी वाई। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन कर लोगे ई की पावर वाई का ई की पावर वाई ही होगा, इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये 20 में आया था क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है, ये सेट ए का था, इस 2020 में सेट ए बी सी दोनों में था ये वाला, मतलब 4 मार्क्स का रहा होगा क्वेश्चन। जैसे 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक था डी वाई बाई डी एक्स 2022 में, वो था आपका डी वाई बाई डी एक्स वाला क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, इसको आप सॉल्व करना, इजी है, बन जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। दूसरा था डी वाई बाई डी एक्स, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था दोनों, ई की पावर एक्स प्लस वाई, ये भी 2022 का था, सेपरेबल आप वेरिएबल से सॉल्व होंगे। देन और आगे चलते हैं सेपरेबल वेरिएबल के क्वेश्चन में, देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई है, एक्स है वाई, टेन वाई डी वाई प्लस प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी देख रहे हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो लगने वाला नहीं है, तो फिर भी इसमें सेपरेबल वेरिएबल ट्राई करो सेपरेट, इसको कैसे सेपरेट करोगे, मीन्स यहाँ से देखो एक्स एक्स को एक तरफ करो, जैसे टेन एक्स है, सेक एक्स है, डी एक्स है, टेन वाई है, डी वाई है, सेक स्क्वायर वाई है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या करोगे इसमें आप y की तरफ, जैसे सेक स्क्वायर वाई है तो टेन वाई से डिवाइड कर दो, ऐसे मैं कर दूं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, नहीं इसको पहले ऐसा करो, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी वाई, इसको जीरो को उधर भेज दो तो माइनस आ जाएगा, सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी एक्स। अब एक्स एक्स को एक तरफ कर लो और वाई वाई को एक तरफ कर लो, ठीक। तो यहाँ से देखोगे अपने पास सेक स्क्वायर एक्स है, क्वेश्चन सही है, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई, हाँ ठीक है। अब यहाँ से देखोगे आप सेक स्क्वायर एक्स है, टेन एक्स है, टेन वाई है, सेक स्क्वायर वाई है, तो काम करो टेन वाई अपॉन कर दो सेक स्क्वायर वाई, टेन वाई सेक स्क्वायर वाई को इधर लेके आए डी वाई, और इधर अपने पास क्या है टेन एक्स, नीचे में क्या रहेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के साथ, और इधर क्या रहेगा डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक ठीक है। तो कैसे इंटीग्रेशन करोगे, अब आप देखोगे दोनों को देखना ध्यान से,
हमें पता है tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डी अपॉन डी एक्स, tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, तो मैं अगर इसको उल्टा कर दूं, इसको रिवर्स कर देता हूं ऐसे, सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y डी वाई, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है, और ऊपर में कर देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स tan x माइनस में dx। अब इसका इंटीग्रेशन करूँ अगर मैं, अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करूंगा तब इजी हो जाएगा करना इंटीग्रेशन, क्योंकि नीचे वाले को t मान लूंगा। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई tan y dy इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स tan x dx। तो क्या मतलब था, एक हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है dx। अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर रहता है तो क्या नीचे वाले में क्या लग जाता है, log एफ एक्स। ठीक, या फिर ये नहीं पता तो आप सीधे tan पाई को t मानो तो 1 अपॉन टी होगा, 1 अपॉन टी का क्या होता है, log t। तो यहाँ से इसी फार्मूले का यूज कर ले रहे थे, क्या बन जाएगा, log ऑफ tan y इक्वल टू माइनस log ऑफ tan x। अगर log जुड़ गया तो कांस्टेंट में log c जोड़ो या log c बस जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से आ जाएगा log ऑफ tan y, इसको इधर लेके आओ, प्लस log ऑफ tan x इक्वल टू log ऑफ c। या इतना आंसर छोड़ सकते हो, log a प्लस log b है, log a प्लस log b क्या होता है, log ab, log tan y इंटू log tan x इक्वल टू log c। log से log कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, tan x इंटू tan y इक्वल टू c। ये आपका 4 मार्क्स लायक एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं आया तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। ठीक, और इसमें आपको टाइम भी लगेगा सॉल्व करने में, मतलब टाइम भी लगा। ठीक, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 2y, 1 माइनस कॉस 2y, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सॉल्व कर लो, प्लस कर लो इसको, प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें कॉस 1 प्लस कॉस 2a का फार्मूला लगाना, 1 माइनस कॉस 2a का फार्मूला लगाना, सेपरेट कर लेना, आ जाएगा। ठीक, जैसे सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये भी सेपरेबल वेरिएबल का लग रहा है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये डी वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई कर सकते हो आप, इधर से डी एक्स इधर भेजोगे, डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई, 1 अपॉन कॉस कितना होता है, अगर आपको फार्मूले नहीं याद होंगे दिक्कत हो जाएगी, 1 अपॉन कॉस सेक, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और इधर से कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक का आप जानते हो इंटीग्रेशन, कॉसेक का जानते हो आप इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा tan y, इसका क्या होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक, तो यहां से आपके पास आंसर क्या आया, tan y प्लस कॉट एक्स इक्वल टू सी, दिस इज आंसर। ठीक, तो ये था सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है सेपरेबल, आप जब भी आपको लगेगा कि उससे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रहा है, तो आप इसी सेपरेबल वेरिएबल को ट्राई करोगे, x को एक तरफ करना, y को एक तरफ करना। किसी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है, सेपरेट नहीं हो पाता, जैसे एक क्वेश्चन ये है 1 माइनस एक्स, इसमें आपको थोड़ा सा
दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई। आप देख रहे हैं कि पूरा एक साथ है, इसमें आपको सेपरेट करना है, मतलब एक्स को एक तरफ करना है, वाई को एक तरफ करना है। तो यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें दोनों में वाई दिख रहा है हमें, तो वाई को यहाँ से कॉमन लेते हैं, पहला स्टेप। तो 1 माइनस एक्स को अलग किया प्लस वाई कॉमन लिया, तो यहाँ 1 बचा, ये 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स दोनों बन गया, 1 माइनस एक्स और क्या बचा 1 प्लस वाई। अब ये सेपरेट हो गया है, अब आप इसको सेपरेट कर लोगे, ठीक, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई और 1 माइनस एक्स एंड डी एक्स। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेशन करना, कांस्टेंट जोड़ना, जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके सेपरेबल और वेरिएबल के क्वेश्चंस। अब हम आते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देख लो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। इसमें क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखोगे यहां सेपरेट नहीं हो रहा है क्योंकि कॉस एक्स प्लस वाई है यहां, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत दे देता है, तो आप क्या करो, एक्स प्लस वाई को ही क्या करो, कुछ मान लो, v मान लिया, लेट कर लिया, और हमें पता है जिसको v माना हूं तो पूरा एक इस कन्वर्ट होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स में। तो दोनों साइड क्या कर दो, आप डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी, उसको इधर भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। इसकी वैल्यू ले जाके यहाँ पुट करो, x प्लस वाई की जगह v रखो, तो क्या आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉस वी। तो यहाँ से एक तरफ लेके जाओ, 1 उधर करो, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस वी प्लस 1। अब वी को एक तरफ कर लो, ठीक, वी को एक तरफ करो, आप सेपरेट करो, और x को एक तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा डी वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर सकते हो, 1 प्लस कॉस वी का पहले फार्मूला लगाना, 1 प्लस कॉस वी का फार्मूला क्या होता है उसको लिखना, देन इसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करना, आंसर आ जाएगा 1 प्लस कॉस वी। 1 प्लस कॉस वी का फार्मूला होगा 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉस वी का फार्मूला डी वी अपॉन 2 कॉस स्क्वायर वी अपॉन 2 और इसका x प्लस सी। अब इसको आगे आप डिफ्रेंशिएट कर लेना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉस का होगा सेक स्क्वायर, तो 2 सेक स्क्वायर वी डी वी, और जो v की वैल्यू है उसको ले जाके पुट करना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो अगर पूछ ही लिया तो आप जब भी ऐसे इकट्ठे टाइप मिलेंगे, साथ में कॉस मिला साइन मिला ऐसे, तो उसको v मान के t मान के उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि सेपरेबल और वेरिएबल के जितने क्वेश्चंस थे वो लगभग हमने डिस्कस कर लिया कॉन्सेप्ट के साथ। आपको क्या करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो कोशिश करके वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है, सेपरेट करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल वेरिएबल के बाद, ठीक। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर मींस क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जो ऑर्डर और डिग्री दोनों उसकी कितनी है 1 है, तो मतलब इसका फॉर्मेट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस क्यू एक्स सॉरी पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस तरीके से होगा। इसका सॉल्व करने का जो एल्गोरिथम आप याद रखोगे, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन बना ले गए तो जो एल्गोरिथम है, जो मेथड है सॉल्व करने का, वो क्या है, सबसे पहले आप क्या, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ 1 और 2, 1 के साथ करो या 2, अगर 1 के जैसा दिख रहा है तो 1 के साथ करो, 2 के साथ जैसा दिख रहा है तो 2 के साथ करो, ठीक, जैसा भी रहेगा। इसको कंपेयर करने के बाद हमें निकालना रहता है IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला होगा इक्वल टू पी डी एक्स, जो p की वैल्यू आएगी तो p dx होगा पहले वाले के लिए, फर्स्ट वाले में, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, मतलब इसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y। अगर ये दूसरे वाले में IF निकालने जाओगे, मतलब नीचे में अगर y है तो IF में आएगा e p dy।
तो ये चीज ध्यान रखना कि कब x लिखना है, कब y लिखना है। और दूसरे वाले का ऐसा रहेगा p dy हो जाएगा, और पहले वाले का ऐसा रहेगा p dx रहेगा। IF जब आप निकाल लोगे तो आपका जो टोटल जनरल सोल्यूशन होगा y इंटू IF फर्स्ट वाले का रहेगा। फर्स्ट वाले का जो जनरल सोल्यूशन होगा y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF, और इधर क्या रहेगा dx प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इज ए टोटल सोल्यूशन, मीन्स यही डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। सेकंड में जाओगे अब की बार y नहीं, अब की बार क्या रहने वाला है x इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF। अब की बार यहाँ dy रहेगा प्लस c। अगर आप मेरी बात मानो तो मैं ये बोलूंगा कि ये सेकंड वाले को उतना ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है ऐसे सेकंड वाले के लिए, ये वाले के लिए। फर्स्ट वाले को आप दिमाग में रखो कि फर्स्ट वाले में कैसे करना है। अगर बाय जो ऐसा दिख गया dx अपॉन dy बन गया कहीं, तो फिर आप x करके निकाल सकते हो, y करके निकाल सकते हो। इसलिए आप फर्स्ट में फोकस रखना y इंटू IF क्यू IF इंटू dx प्लस c, इस डिफरेंशियल इक्वेशन फोकस रखना। इसका फॉर्मेट याद रखना बस, यहाँ y तो यहाँ y, यही पहचानने का तरीका है। और जो भी सामने का कोफिशिएंट रहेगा उसको 1 रखना है dy बाई dx का, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं बहुत मिक्स रहता है, उसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना रहता है, इस तरीके से दिखाना रहता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है इसका, जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन लेके चलता हूं, cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू tan x। ठीक, अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे dy बाई dx, अगर इसको बगल वाले को छोड़ दो dy बाई dx, इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे, यहाँ py इक्वल टू q दिख रहा है उस टाइप का, y दिख गया। इसका मतलब सबसे पहले हमें cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, dy बाई dx 1 अपॉन cos स्क्वायर x y इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक, अब क्या आएगा dy बाई dx प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है sec स्क्वायर x y इक्वल टू tan x इंटू कॉस स्क्वायर x, तो इसको लिख सकते हो tan x इंटू 1 अपॉन कॉस sec स्क्वायर x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट का कंपेयर करो, कंपेयरिंग लिखना बाकायदा क्योंकि ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसके साथ जब कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू यहाँ से कितना आएगी, हियर p इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, p की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स ये वाली, क्योंकि y यहाँ है, y यहाँ है, dy बाई dx यहाँ है, dy बाई dx यहाँ है, और जो इधर वाला बचा वो q है, तो q की वैल्यू है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब आप फाइंड आउट करो IF। अब इसमें क्या करो, IF फाइंड आउट कर लो आप। तो IF फर्स्ट वाले फार्मूले से, फर्स्ट वाले फार्मूले से आप IF निकालो, e की पावर p dx। तो IF आ जाएगा यहां से IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो IF आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p की वैल्यू कितनी है सेक स्क्वायर x dx, और सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है tan x, ये आ जाएगा e की पावर tan x। तो ये आ गया IF। अब जनरल सोल्यूशन आपको निकालना है। जनरल सोल्यूशन क्या होता है y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q IF dx प्लस c। तो y इंटू ई की पावर tan x इक्वल टू q, q की वैल्यू अपने पास कितनी है tan x इंटू सेक स्क्वायर x ई की पावर tan x dx प्लस c। अब रही बात इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन करते टाइम tan x को क्या मान लो, t मान लो। tan x को क्या मानना पड़ेगा, t, पुटिंग
इसमें इस वाले में इंटीग्रेशन करना है तो क्या लिखोगे, पुटिंग tan x इक्वल टू टी। आपको पता है जब इंटीग्रेशन में tan को किसी को t मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो आप देख रहे हो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में बदल गया, तो आपका इंटीग्रेशन आया tan x या क्या आ गया, t इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में बदल गया ई की पावर t डी टी, ठीक, प्लस कॉन्स्टेंट c y इंटू ई की पावर tan x। अब यहाँ देख रहे हो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लग गया, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है। आई लेट ये हमारा सेकेंड हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो आप इंटीग्रेशन करो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो क्या आएगा, y इंटू ई की पावर tan x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। यहाँ से आ जाएगा t ई की पावर t का ई की पावर t ही होता है, t का 1 हो जाएगा, ई की पावर t का 2 बार करोगे ई की पावर t ही आएगा, मीन्स ई की पावर t माइनस 1, और t की वैल्यू अपने पास कितनी है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ई की पावर सेक स्क्वायर नहीं सॉरी tan x, ई की पावर tan x इधर से आ जाएगा tan x माइनस 1 प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, तो y इंटू ई की पावर tan x। अब चाहो तो ई की पावर tan x से डिवाइड कर दो, या चाहो तो यही इसका आंसर छोड़ दो आप, ठीक। ई की पावर tan x से डिवाइड कर सकते हो बोथ साइड, तो आपका क्या आ जाएगा, अगर डिवाइड करते हो और y इक्वल टू ई की पावर tan x, ई की पावर tan x इधर से कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, tan x माइनस 1 प्लस सी ई की पावर माइनस tan x, नीचे रहेगा आएगा तो उसको ऊपर लेके जाओगे तो आंसर आ जाएगा। ये दोनों आपका आंसर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। जैसे एक और क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन कभी कभी इसके बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी टफ पूछता है, इसका ख्याल रखना। dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, एक दो क्वेश्चन और इसके देखेंगे, फिर इसके बाद लगभग इसके सभी टॉपिक कवर हो जाए। dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। इसमें भी देख रहे हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा सीधा बना हुआ दिख रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ से p की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एक्स है, ठीक। इसका कंपेयर करोगे आप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ, तो p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, ध्यान रखना y को मत ले लेना, और इधर q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर। तो निकाल लोगे इसका आई एफ वगैरह, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन पहले से सेपरेट करके दिया हुआ है। ये 2022 में क्वेश्चन है, तीनों सेट में आया हुआ है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स, सेकेंड इसी में है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स, ठीक। तो यहाँ भी देख रहे हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, टेन एक्स, और q की वैल्यू कितनी है, सेक एक्स। फार्मूले याद होने चाहिए टेन एक्स वगैरह के इंटीग्रेशन के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व इसी का है, वो दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही। देखो ट्राई करो, बन जाता है तो इसको। एक बार ट्राई करो, अगर हो जाता है इसका क्वेश्चन।
तो यहाँ से देखो जब इसको सॉल्व करोगे आप, अगर बन रहा होगा तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, अगर इस फॉर्मेट में आपको देखना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू, इसके साथ कोई नहीं होना चाहिए। इससे क्या करो आप डी वाई बाई डी एक्स को डिवाइड कर दो प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना आप फॉर्मेट तो पहचान लोगे, कभी कभी क्या होता है कि इंटीग्रेशन नहीं हो पाते, फैक्टर्स वगैरह आई एफ निकाल नहीं पाते, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या करो आई एफ निकालो, तो आई एफ निकालोगे तो क्या आएगा e की पावर p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, p की वैल्यू ये पूरा है, इसको रखो यहाँ e की पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुरंत दिमाग में ये चलना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर में 2x है, इसको t मानोगे तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा सेट हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x dx बराबर क्या आ जाएगा dt। ये 2x dx जो है ऊपर का dt में बदल गया, तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 2x dx बराबर क्या आ गया dt आ गया। ये आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt, 1 अपॉन t का क्या होता है log t, e की पावर log t, log और t इसको कैंसिल आउट कर देते क्या बचा t, और t किसको माना था आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, नाउ रिक्वायर्ड सिंपल जो आएगा आपका, नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तो क्या आने वाला है, क्या होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, वाई आई एफ की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर